हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका चौथा चैप्टर उसकी 8 वर्ष को। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। वचन कहता भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने साथ संगति रखने के लिए और फलदार होने के लिए बनाया, पर शैतान नहीं चाहता आज हम फलदार रहें और परमेश्वर के साथ संगति रखें। आज इस वचन को हम बाइबल से 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। एक तो पहली एग्जाम्पल सैमसंग, जिसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी और वो अपनी माँ के गर्भ से ही चुना हुआ था। माँ के गर्भ से ही उसमें मसा था और परमेश्वर ने उसको चुना था इजरायली को रक्षा के लिए। पर शैतान ने उसकी पवित्रता पे हमला किया, उसको फलदार होने से रोका और वो व्यभिचार में पड़ गया और उसने अपना जीवन को नाश कर लिया। और दूसरी एग्जाम्पल हम समझेंगे यूसुफ की, जिसको व्यभिचार करने का मौका मिला और वह वहाँ से भाग गया। उसने परमेश्वर की योजना को महत्व दिया, परमेश्वर को महत्व दिया और परमेश्वर ने उसको जो विज़न दिया उसको महत्व दिया और वो व्यभिचार से भाग गया। और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और जो विज़न उसको दिया था उसको पूरा किया। अगर एक तरफ से हम सैमसन की लाइफ को देखते हैं तो उसने व्यभिचार में पड़ के अपवित्रता में रह के अपने जीवन को नाश किया, और एक तरफ से हम यूसुफ को देखते हैं तो वो वहाँ से भाग गया और पवित्रता में जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और फलदार किया। आज हमें भी यही करना है। भक्ति का मतलब है पवित्रता ही, वैसा जीवन जीना जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिया और वैसा स्वभाव अपने अंदर रखना जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। अगर आज हम पवित्रता ही में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये भक्ति हमें हमारी फैमिली में सहायता करेगी, बिजनेस में सहायता करेगी, फाइनेंस में सहायता करेगी और परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। तो आज से भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करें, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वचन कहता भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।